Next example 11.33. Three group of children contains respectively 3 girls and 1 boy, 2 girls and 2 boys, 1 girl and 3 boys. One child is selected from each group. Find the probability that the 3 selected consist of 1 girl and 2 boys. 3 different groups हैं, ठीक है, 3 ग्रुप्स हैं आपके पास. पहले वाले ग्रुप में 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज़ हैं, दूसरे वाले ग्रुप में 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ हैं और तीसरे ग्रुप में 1 गर्ल एंड 3 बॉय. वन चाइल्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप. हर ग्रुप में से एक बच्चा आपने लाजमी सेलेक्ट करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 सेलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉय. हर ग्रुप में से एक बच्चा आपने सेलेक्ट करना है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 3 बच्चे, हर ग्रुप में से एक एक हो गया तो 3 बच्चे हो गए ना, तो वो कह रहे हैं कि वो जो 3 आपने चाइल्ड सेलेक्ट किए हैं, 3 चिल्ड्रन सेलेक्ट किए हैं, वो कंसिस्ट कर रहे हों, उसमें एक गर्ल हो और 2 बॉयज़ हो. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि जो 3 बच्चे आपने सेलेक्ट किए हैं, क्या पॉसिबिलिटी उन 3 बच्चे किस तरह से, उन 3 बच्चों में एक गर्ल है और 2 बॉयज़ हैं. ठीक है, सो यू हैव 3 ग्रुप्स. ठीक है, और पहले वाले ग्रुप में जो है वो आपके पास 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं और आपके पास 1 जो है वो बॉय है. ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकंड में 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, और जो तीसरा है उसमें 1 गर्ल है और आपके पास कितने हैं, 3 बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ हैं. ठीक है, और आपने 3 चिल्ड्रन की सिलेक्शन करनी है. तो अब आप देखें कि रियल लाइफ में अगर आपके पास कोई सिचुएशन हो कि एक ये ग्रुप बना हुआ है, एक ये ग्रुप बना हुआ है और ये एक ग्रुप बना हुआ है, और आपने यहाँ से जो है वो बच्चों की सिलेक्शन करनी है हर ग्रुप में से एक एक, तो क्या पॉसिबिलिटी आप कैसे करेंगे कि आपके पास एक जो है उन 3 बच्चों में से एक गर्ल हो, आपके पास एक गर्ल हो और आपके पास 2 बॉयज़ हो. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके पास कि पहले वाले ग्रुप में से गर्ल आ जाए, दूसरे वाले ग्रुप में से क्या आ जाए, बॉय आ जाए, तीसरे वाले ग्रुप में से भी बॉय. दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. अनदर पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले वाले ग्रुप में से क्या आ जाए, बॉय आ जाए, दूसरे वाले ग्रुप में से गर्ल आ जाए और तीसरे वाले में से बॉय आ जाए. ठीक है, ताकि एक गर्ल. अनदर पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले वाले ग्रुप में से बॉय आ जाए, दूसरे वाले ग्रुप में से भी बॉय आ जाए और थर्ड वाले ग्रुप में से क्या आ जाए, गर्ल आ जाए. तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहले वाले ग्रुप में जो आपका पहला ग्रुप है उसमें गर्ल की प्रॉबिलिटी और बॉय की प्रॉबिलिटी कितनी है. तो हम देख रहे हैं कि अगर हम गर्ल की प्रॉबिलिटी देखें पहले वाले ग्रुप में, तो गर्ल्स कितनी है आपके पास 3 और टोटल कितने हैं आपके पास 4. तो गर्ल की प्रॉबिलिटी कितनी होगी 3/4, और बॉय की जो प्रॉबिलिटी है वो कितनी है आपके पास, एक बॉय है और 4 टोटल हैं, तो प्रॉबिलिटी ऑफ बॉय कितनी होगी 1/4. ठीक है, सो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ G1 के साथ और B1 के साथ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए. सेकेंड वाले ग्रुप में अगर मैं देखूँ कि तो सेकेंड ग्रुप में गर्ल की जो प्रॉबिलिटी है वो कितनी होगी, गर्ल कितनी है आपके पास 2 और टोटल कितने हैं 4, और सेकेंड ग्रुप में जो बॉय की प्रॉबिलिटी है वो कितनी है, वो भी 2 हैं, तो 2/4 हो गई. थर्ड वाले ग्रुप में गर्ल की जो प्रॉबिलिटी है वो कितनी है, एक गर्ल है आपके पास ना, तो प्रॉबिलिटी कितनी हो गई 1 और टोटल कितने हो गए 4, तो 1/4 प्रॉबिलिटी हो गई. और बॉय की थर्ड ग्रुप में जो प्रॉबिलिटी है वो कितनी है, 3 बॉयज़ हैं, तो 3/4 हो गई. गॉट इट. तो अब मैं जो पॉसिबिलिटीज़ लिख रही हूँ, ठीक है, वो अगर मैं यहाँ पे G1 कर दूँ, B2 कर दूँ और B3 कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए. B1 बॉय फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप एंड गर्ल फ्रॉम द सेकंड ग्रुप एंड थर्ड बॉय फ्रॉम द थर्ड ग्रुप, बॉय फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, बॉय फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप एंड गर्ल फ्रॉम द थर्ड ग्रुप. तो हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, यही लेंगे ना. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द होल इवेंट. ठीक है, दिस इज़ द होल इवेंट, दिस इज़ द पॉसिबिलिटीज़ कि गर्ल फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप जो आपका प्रॉबिलिटी है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 गर्ल होनी चाहिए एंड 2 बॉयज़ आपके पास होने चाहिए. तो ये जो है आपका इवेंट, दिस इज़ द होल इवेंट. ठीक है, गर्ल फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, बॉय फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड. फिर ये दिस इज़ अनदर पॉसिबिलिटी, तो इसकी प्रॉबिलिटी हम निकालेंगे. ठीक है, फिर हम इसकी प्रॉबिलिटी निकालेंगे और फिर हम इसकी प्रॉबिलिटी निकालेंगे. इन तीनों की हम प्रॉबिलिटीज़ निकालेंगे और आपस में क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे. ठीक है, और इंडिविजुअली जो ये इवेंट है ये आपस में कैसे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पहले वाले में से अगर गर्ल निकल रही है तो डजंट मैटर कि सेकेंड वाले में से क्या निकलता है. ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट. तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, प्रॉबिलिटी ऑफ G1 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ B3. ठीक है, प्लस अनदर पॉसिबिलिटी प्रॉबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ G2 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ B3. ठीक है, फिर प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ B2 और इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ G3. ठीक है, ये आ गई. इन सब की प्रॉबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे निकाल ली हैं हर ग्रुप के अकॉर्डिंग. G1 फर्स्ट ग्रुप में गर्ल की कितनी है, बॉय की